ठीक। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी ने अभी YouTube लाइव में कुछ दिन पहले देखा होगा, यज्ञ संपन्न हो चुका है। श्री माता बगलामुखी 108 कुंडी महायज्ञ अत्यंत ही सफल रहा और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुछ विशिष्ट चीजें हम लोगों ने इस यज्ञ में चैतन्य की हैं, सिद्ध की हैं। इनमें से ही एक है माता बगलामुखी का कवच। वो कवच अपने आप में बड़ा दिव्य है। ये वो कवच है, आप इसको देखें। और इस कवच की बड़ी विशेषताएं हैं। माता बगलामुखी महाविद्या, अष्टम महाविद्या, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्तंभन की शक्ति है। कवच माता बगलामुखी का पूरी शक्ति को धारण करके चलता है और कवच के धारण से व्यक्ति की हर प्रकार की शत्रु बाधा का निवारण होता है, धन का आकर्षण होता है और जितने भी वाद विवाद होते हैं, कोर्ट कचहरी के मुकदमे होते हैं, उनमें व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। सर्वत्र विजय प्रदायक ये कवच है। इस कवच को धारण करने के अनेक लाभ हैं। माता बगलामुखी इस पूरे संसार में अनुशासन की देवी हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और यदि माता बगलामुखी से संबंधित कोई भी वस्तु व्यक्ति के द्वारा धारण की जाती है, ग्रहण की जाती है या फिर उसकी स्थापना की जाती है, तो निश्चित रूप से उसके बड़े पुण्य प्रभाव उसके जीवन में प्रकट होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में दुनिया भर के समस्याओं से जूझता ही रहता है, तो इन समस्याओं से निराकरण के लिए उसको विशेष कृपा आवश्यक होती है। इस कवच के माध्यम से माता की विशेष कृपा आपके घर में स्थापित की जा सकती है, आपके शरीर पर स्थापित की जा सकती है। इस कवच को धारण करने के कुछ नियम हैं। नियम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे रुद्राक्ष की माला को धारण करने के नियम होते हैं, अर्थात आप कवच को पहनकर शयन नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त आप कवच को धारण करके शौचालय में नहीं जाएंगे कि यदि आप शौचालय में जाते हैं तो स्नान करने के बाद ही आप कवच को धारण करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप शमशान में जाते हैं अथवा किसी प्रसूति गृह में जाते हैं तो ऐसे जगहों पर भी आपको कवच धारण करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन स्थानों की जो नकारात्मक शक्ति है वो कवच की शक्ति का क्षय करती है। और आप चूंकि प्राय सामान्य व्यक्ति माता बगलामुखी के मंत्रों का जप तो नित्य करते नहीं, ऐसी अवस्था में कवच की शक्ति धीरे धीरे क्षय होने लगती है। तो ये तो हो गया पहला उसका नियम कि किस प्रकार से आपको कवच धारण करना है। किसी भी मंगलवार अथवा बृहस्पतिवार को आपको पीले धागे में इस कवच को अपने कंठ पर धारण करना है, गले में धारण करना है। और कवच व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है, इस चीज को आपको समझना चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं कि पूरे परिवार में किसी एक व्यक्ति ने कवच धारण किया पूरे परिवार की रक्षा हो, ऐसा नहीं होता। उसके लिए कवच पाठ किया जाता है। कवच धारण हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। जो व्यक्ति धारण करता है उसकी ही रक्षा उस कवच धारण के माध्यम से होती है। दूसरी चीज यह है कि इस कवच को धारण करने के बाद इसको निरंतर चैतन्य करते रहने की विधि क्या है, क्योंकि प्राय लोग कवच तो दे देते हैं लेकिन वो कवच धीरे धीरे व्यक्ति की ऊर्जा से मिलते हुए और सामान्य जीवन के संघर्ष में ऊर्जा का क्षय होते होते निस्तेज हो जाते हैं, उनका प्रभाव नहीं रह जाता। तो ऐसी अवस्था में आपका कवच निरंतर आपके लिए काम करते रहे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? एक सिंपल सी विधि है जो कि नित्य आपको करने का प्रयास करना चाहिए सामान्य दिनों में, कि आप अपने कवच को प्रतिदिन सायंकाल में अपने मंदिर में रखें, गले से निकालकर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं छोटा। उसकी जो बत्ती है वो हल्दी से रंग लें, पीले रंग की हो जाए। उस बत्ती में थोड़ा पीली राई डाल दें, एक लौंग डाल दें दिए में, और सरसों के तेल का ये दीपक जलेगा। और वो दीपक जलाकर आपको 108 बार गुरु मंत्र का जप करना है। और यदि हो सके, यदि आपको बगलामुखी के किसी भी मंत्र की दीक्षा है, चाहे वो एकाक्षरी मंत्र हो, चतुराक्षरी मंत्र हो, या फिर सौम्य मंत्र हो, या फिर 36 अक्षरी मंत्र हो, जो भी मंत्र आपको दीक्षा में प्राप्त है उस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। इतना करने के बाद फिर से आप उस कवच को अपने गले में धारण कर लें। यदि नित्य आप ये क्रिया करते हैं तो ऐसी अवस्था में कवच का बल बढ़ता चला जाता है और वो कवच निरंतर आपके लिए उन्नति का कारक बनता चला जाता है, लक्ष्मी के आकर्षण का कारक बनता जाता है और शत्रुओं के विकर्षण का कारण बनता चला जाता है। तो ये इस कवच को धारण करने की विधि है। कवच बहुत ज्यादा है नहीं अपने पास, सीमित है। तो आपको यदि चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है हमारे संस्था के प्रबंधक का 9580064545, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और कवच प्राप्त कर सकते हैं। जय गुरुदेव।